Hello everyone. Today is my session on Excel. So हम लोग थोड़ा आज बेसिक सीखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे और भी मैं I'll try to arrange more session on Excel. फर्स्ट स्टार्ट करते हैं होम पेज. ओके इन एक्सेल. सो इधर क्या क्या ऑप्शन है. वी हैव मेनी फीचर्स अंडर दिस होम पेज. फर्स्ट ऑफ ऑल द copy paste. I have some sample data with me, so you can easily. So first feature is copy paste option. Copy paste हम लोग देखेंगे कैसे होता है. ओके. कॉपी मतलब एक जगह से डेटा कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना. हाउ टू कॉपी अ डेटा एंड पेस्ट इन अनदर प्लेस. सपोज यू हैव सम परचेस एंड सेल वैल्यू. ओके. इधर आपका क्या है, उल्टा है, सेल्स. So if you want to copy this purchase value against this, you need to click copy. Copy mean this sign. Okay. So it's selected. This is already copied. And how to paste. कैसे paste करना है, how to paste in a specific cell. So just simply paste. सेम मुझे लाना है सेल वैल्यू को. सो हाउ टू कॉपी दिस सेल वैल्यू एंड पेस्ट इन हेयर इन दिस सेल. ओके. सेम कॉपी then paste. Okay. Similar way you can cut and paste the values. कॉपी और कॉपी में क्या होता है, ये कॉपी हो जाता है एंड कट में कट होके इधर आ जाएगा. तो सो कट एंड पेस्ट में क्या होता है, इधर मैं कट करूँगा एंड सपोज इधर मुझे पेस्ट करना है. कट फ्रॉम हेयर एंड पेस्ट इन हेयर. सो पेस्ट. You can see it's already deleted and pasted here. Okay. So this is the feature of cut and paste or copy paste. And one more thing, suppose इस पे आपका फॉर्मेट नहीं है. So let me फॉर्मेट को हटा देता हूँ. ओके. एंड इधर आपका सेल है तो इसको आपको क्या करना है, सेम फॉर्मेट में करना है, लाइक दिस फॉर्मेट. इफ आई तो आपका फॉर्मेट नहीं है. इफ़ यू वांट टू फॉर्मेट लाइक दिस, सो सिंपली सिलेक्ट दिस सेल रेंज एंड कॉपी दिस फॉर्मेट सेल एंड सिलेक्ट दिस एंड छोड़ देना है ऐसे करके. तो आपका ये फॉर्मेट सेल भी हो गया. सो ये तो हो गया मुझे. देन सेकंड ऑप्शन, टेक्स्ट स्टाइल एंड साइज. मुझे क्या करना है, इफ आई वांट टू चेंज स्टाइल एंड साइज ऑफ दिस टेक्स्ट, तो इसको टेक्स्ट को मुझे स्टाइल एंड साइज थोड़ा सा बढ़ाना कम करना है. इफ आई increase the size, so there is a option to increase. You can see if you click 20, it will be 20. ये मैं फिर से बैक कर देता हूँ. एंड स्टाइल, you can choose any of the style. Arial. See, it has been changed in the particular style and the size. Okay. So ये तो हो गया. Then underline or bold. So if you want to underline any text, to get the text in bold or use underline for any text, ये bold option है. This one is you can use. So bold, yes, click on this simply, so bold हो जाएगा. For underline, click on this. You can see underline is there for each and every text and particular for particular text. To undo this, click again, and for particular text we are doing this one. So clearing this, तो आपको इधर अंडरलाइन लाना है तो अंडरलाइन. ओके. so this one also. Now coming to border. If you want to use the border,
of any of the cell, you can click and select the border line. आप बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हो इसमें से, अगर टेक्स्ट को बॉर्डर देना है तो सपोज इधर, तो मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ वो बॉर्डर हटाने के लिए। फिर इफ़ यू वांट टू रिमूव द बॉर्डर देन क्लिक नो बॉर्डर। अगर साइड में बॉर्डर चाहिए तो साइड में आ जाएगा। इफ़ यू वांट द बॉर्डर ओनली द साइड सेल, सो वो भी आ जाएगा। राइट लेफ्ट, ओनली राइट और लेफ्ट यू कैन यूज़ लाइक दैट। बैकग्राउंड कलर, नाउ कमिंग टू बैकग्राउंड कलर। अभी बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो कैसे करेंगे। और टेक्स्ट का कलर, इफ़ आई वांट टू चेंज द टेक्स्ट कलर, so select this one, text color, this one, for red or anything, blue, you can use the color, yellow, okay. And background color mean the cell color. If you want to change any cell color, you can do like this or select the color, okay. And आपको और भी कलर, मल्टीपल कलर चाहिए, यू कैन चूज द मल्टीपल कलर। सो क्लिक ऑन हेयर द कलर ऑप्शन, the drop down box of the color and select more color। तो इधर से आप कलर सिलेक्ट कर सकते, यू कैन select the color and customize, you can customize the color like red and mix gray, red, black and white, gray, then blue and white, you can choose any of the color and click OK। Then coming to alignment, what is the use of alignment, क्या करते हैं alignment। So set the alignment of text as right, left, up and down, okay. So you can set the alignment like middle, left or right। You can move the text of the cell के right, left, up and down ऊपर का ऑप्शन है, middle, then up and down। so इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ, so it can see clearly, yeah, and left, middle, right, okay। so then merge cell, this one, merge cell। so merge cell का क्या है, if you want to merge any column like, sorry, merge any cell, so there are two cell, you can see name and one more is there। so if you want to merge, you simply click here and it's merged, the merge cell done। text format, so ये suppose आपके पास value है 10,000, you have some value of 10,000 and 2,000। तो मुझे अगर चेंज करना है फॉर्मेट तो आप यू कैन चेंज अकॉर्डिंगली हेयर द परसेंटेज नंबर फॉर्मेट में करना है तो नंबर विल गेट द नंबर। सो ये टेक्स्ट फॉर्मेट हो गया आपका। you can change the text format from this tab। coming to this value formatting, value formatting में क्या होता है, what is the feature of value formatting, you can format this value cell। so if you want comma, yeah, you can see comma is there। if you don't need two decimal value, you can delete, double click here। and if you want वन डेसिमल वैल्यू, एक चाहिए तो आपको एक चाहिए, तीन चाहिए तो तीन हो जाएगा। सो ऐसे ऐड कर सकते हो, यू कैन ऐड डेसिमल वैल्यू एनी ऑफ। एंड कॉमा चाहिए तो कॉमा, you can click, if you want comma then click on comma, then percentage। so this is also done।
शॉर्ट, ओके, शॉर्ट एंड फिल्टर। सो वो डेटा टाइप में नॉर्मली रहता है, बट देर इज़ अ शॉर्ट ऑप्शन। सो लेट मी शो यू कैसे होता है। सो शॉर्ट आप हायर साइड वैल्यू से चाहिए या लोअर साइड वैल्यू चाहिए। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट you can short the name quantity wise. For an example, if you want a lower value to higher value, what is the lower value? The 300 and higher value 500. So click on the sort button. So largest to smallest if you want. So largest to 500, 450 and 300. Okay. First you need to select the particular range of the cell. So आपको सेल रेंज पहले सिलेक्ट करना है, देन आप कर पाएंगे ये। तो आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट भी कर सकते हो। ओके, टू फाइंड एंड सिलेक्शन में आपको सर्च ऑप्शन मिलेगा। सपोज आपके पास ह्यूज रेंज ऑफ डेटा, you want to find the name, any of the name from that data. Okay, so in that case you need to find the name. तो नेम आपको ढूंढना है, तो जैसे मुझे जॉन ढूंढना है, इसमें से कहाँ पर है। सो सिलेक्ट द टोटल रेंज ऑफ डेटा एंड क्लिक हेयर। आपको क्लिक करना है एंड फाइंड, क्लिक हेयर, या यू कैन सी ये कर्सर उधर ही आ जाएगा जहाँ पर वो नाम रहेगा। Okay, and one more feature is there, the replacement. If you want to change the name of John and replace as Johanna, so आप रिप्लेस भी कर सकते हो। क्लिक ऑन रिप्लेस इंस्टेड ऑफ फाइंड, क्लिक ऑन रिप्लेस। रिप्लेस पे आपको क्लिक करना है एंड जोआना ना and replace. Yeah, you can see it replaced with Joanna instead of John. होम टैब में बहुत कुछ है, वो बाद में नेक्स्ट सेशन में आई विल ट्राई टू कवर, लाइक फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेट एंड अदर थिंग्स एज वेल। सो नेक्स्ट है इंसर्ट टैब टेबल, insert a table. So click on table. Yeah, you can see it's a specific format and new. Now illusion. What is the functionality of illusion? So illusion टैब में जाओगे, आप देखो illusion में क्या है। insert illusion, there are some option. You can create this one safe. क्यों लगता है ये? क्योंकि अभी मानो आपको ये हाईलाइट करना है। इफ़ यू वांट टू हाईलाइट दिस टेक्स्ट और दिस वैल्यू, you can easily click on this illusion and save, and there is a arrow button. Suppose तो 500 I want to highlight this 500, so इसको हाईलाइट करना है तो मैं ऐसे कर दूंगा। तो सर्किल, स्क्वायर, you can create any of the shape. And there is one more option also. Let me see it will work or not. The picture you can insert or not. Let me check this one. So I have one picture here. Yeah, you can also insert any picture in Excel, and you can increase or decrease by right click here. आप increase decrease और size जो भी है, इसको हाइट भी बढ़ा सकते हो, साइज भी बढ़ा सकते हो। ओके, तो ये इल्यूशन आप यूज़ कर सकते हो। देन लिंक, लेट मी से द लिंक। इफ यू want to link any sheet or any file here, and by click on that tab you directly go there. आप अगर लिंक लगा देते हो
किसी टैब के साथ, तो आप क्लिक करोगे तो उसी पर्टिकुलर शीट पे चला जाएगा। ओके, सो लेट मी ट्राई दिस वन। ये कलर कर देता हूँ। सपोज परचेज पे मैं लिंक लगाता हूँ। ओके, दिस पेज सो मैं अदर फंक्शन ये वाला शीट के साथ लिंक लगाता हूँ। इफ आई वांट टू लिंक दिस अदर फंक्शन with this text, click here and you can select any of the file from this. Okay, then click on okay. Now it's linked with this other. So if you click here purchase, so it will directly go to your other function. आप अगर इस पे क्लिक करते हो परचेज पे, सो ये अदर फंक्शन शीट पे आ जाएगा। आप किसी के साथ भी लिंक लगा सकते हो, कोई भी इस शीट के साथ। नाउ टेक्स्ट में क्या होता है, सो आप कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो। ये स्टाइल कोई भी स्टाइल सिलेक्ट करते हो, मतलब ये आप सिलेक्ट करते हो। सपोज परचेस ये कब काम में आता है, जब आप कोई रिपोर्ट बना रहे हो, थोड़ा प्रेजेंटेशन वे में चाहिए, तो वो आप कर सकते हो। ये फॉर्मेटिंग। नाउ गेट द डेटा में क्या होता है, इंपोर्ट द डेटा इन एक्सेल। अब सपोज आपके पास दूसरा कोई टेक्स्ट फाइल है, इफ यू हैव सम टेक्स्ट फाइल और एक्सेल फाइल एंड यू वांट टू import the data from that excel in this excel sheet, so वो कैसे होता है, just let me create one more excel show you the data text data sample data I have yeah on my desktop, and ये data आप you want to import in your excel, so वो data आप import करना चाहते हो, लाना चाहते हो ये excel पे, तो वो आप import directly कर सकते हो। In that case you need to click on data, then get data from a file, yes, and this format you can use. So now I am importing the data from text file, so click on this text, click the path where the data is saved. So on desktop you can see the text file. If you don't find any data, you can select all type of file will be. Suppose I need this text file, click on double click or OK. So yeah, data will be load, click on load, तो ये डेटा लोड हो गया आपका। और नॉर्मली यू कैन कॉपी पेस्ट एनी सिंपल डेटा, सपोज you want to copy any data and paste it here, so simply copy and paste and do the text to column format as you required in format. Yeah, simply copy and paste. Then filter. So what is the feature of filter? फिल्टर ऑप्शन में आप फिल्टर करके देख सकते हो। सपोज यू हैव सम परचेज, टू परचेस ऑप्शन एंड वन सेल is there 300, and if you filter this, select this one, go to data tab and click on this filter. If you want to see only the cell figure, then untick this one. अगर आपको परचेस चाहिए, सो क्लिक ऑन परचेस, ओनली परचेस। आपको बोथ चाहिए, देन सिलेक्ट ऑल। सो ये आपका हो गया फिल्टर। नाउ कमिंग टू रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट का क्या काम है, सो इफ देयर इज एनी रिमूव डुप्लीकेट एंट्रीज और डुप्लीकेट टेक्स्ट, यू कैन रिमूव द डुप्लीकेट। तो ये आप डुप्लीकेट जो है ना, तो रिमूव कर सकते हो। सो सिलेक्ट दिस वन, गो टू
data and click on continue with current selection. Okay, so आपका remove duplicate, ऐसे आप remove duplicate कर सकते हो. You can so tab delete add and column, delete or add purchase value. Just click right click here and delete the rows or particular row. Okay, and control Z करोगे तो undo है. Control Z is the option for undo. And if you want to delete the column, you can directly select and click on delete button. It will be deleted. And there is one shortcut key, control minus for delete and control shift plus to create another column or row. So ये ऑप्शन हम लोग देख लिया. ऑलरेडी नाउ कमिंग टू इंसर्ट. सपोज आपके पास कुछ डेटा है and if you want to insert comment or remarks for future purpose, कुछ अपन याद रखना है आपको कि ये वैल्यू किस लिए आया था और कैलकुलेशन कैसे आया, तो उसके लिए सपोज आपके पास ये 500 है, तो 500 आपका टॉप सेल था, लेकिन उसमें से आपने डिस्काउंट दिया 100. यू कैन गिव ए कमेंट लाइक click right click here and insert the comment, mention 100 rupees discount. आप साइज बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो एंड एडिट भी कर सकते हो इन फ्यूचर. एडिट कमेंट इफ़ यू वांट टू एडिट एनीथिंग, और कोई भी आपको डिलीट करना है, इफ़ यू वांट टू डिलीट दिस यू कैन इजीली डिलीट द कमेंट. सो ये हो गया आपका इंसर्ट कमेंट कैसे करते हैं. नाउ कमिंग टू नंबर सेल. सो आपका अगर कुछ फॉर्मेटिंग करना है नंबर पे, यू कैन इजीली फॉर्मेट द वैल्यू. हाउ टू डू दैट? सो क्लिक ऑन हियर, select the range or particular cell and right click on that, then go to format cell. फॉर्मेट सेल में आपका नंबर है, जनरल है, यू कैन गिव द डेसिमल वैल्यू 2 decimal 3 decimal. It will, sorry, let me close this one. So it will come with this decimal value. Again I am going to फॉर्मेट सेल. फिर से जाता हूँ, इसको कम कर देता हूँ, 2 decimal रख सकता हूँ, 3 decimal. You can keep any of the decimal value if you want a currency like this. Yeah, ये करेंसी वैल्यू ऐड हो गया, करेंसी वैल्यू एडेड. एंड डेट फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो, कोई भी डेट है तो सपोज मेरा है आज 23/5/2026, so it's a date. And if you want to change the format of date, you can click here and change of any of the style. आपको जो दिखाएगा उसी फॉर्मेट पे आ जाएगा. डेट एंड टाइम, परसेंटेज, टेक्स्ट, custom. So you can change the format of value or any of the text as per requirement. तो ये हो गया. Again I'm coming to alignment. तो alignment क्या होता है? आप कोई टेक्स्ट का ऐसा होता है, ऐसे दिखाता है, कोई टेक्स्ट ऐसे चाहिए, उल्टा चाहिए. जस्ट लेट मी शो यू, लाइक परचेज वैल्यू. इफ यू वांट टू अलाइन दिस, फॉर्मेट सेल, अलाइन, एंड आपको चाहिए ऐसे टेक्स्ट.
सो 90 डिग्री ये ऐसे हो जाएगा आपका। एंड टू अलाइन लाइक दिस, और बहुत सारा इधर ऑप्शन है, मार्शल ये वो। सो अलाइन, तो ऐसे हो जाएगा। तो अलाइन कर सकते हो, अलाइनमेंट एज पर योर रिक्वायरमेंट, अलाइनमेंट भी कर सकते हो आप कुछ भी करके। लेट मी डिलीट दिस वन। सो मैंने ये भी दिखा दिया। अभी फॉन्ट पे क्या है, फॉर्मेट सेल, आई एम गोइंग टू फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट सेल, 1 सेकेंड। तो इस पे आप टेक्स्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज द स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट, और बोल्ड भी कर सकते हो, बोल्ड एंड इटैलिक भी कर सकते हो, यू कैन इंक्रीज द साइज एज वेल, देन अंडरलाइन, देन कलर भी दे सकते हो, यू कैन चूज एनी ऑफ द कलर, देन क्लिक ऑन चेंज द रिक्वायर्ड फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट एंड क्लिक हेयर। सो आप यू कैन सी वो सारा चेंज करके यू विल गेट द फिगर। ओके, सो फॉर्मेट सेल फॉन्ट का ये आपका फीचर्स है। तो आप टेक्स्ट को कैसे भी फॉर्मेट कर सकते हो, यू कैन चेंज द टेक्स्ट फॉर्मेट। नाउ बॉर्डर, फॉर्मेट सेल से बॉर्डर भी दे सकते हो आई थिंक, फॉर्मेट सेल पे, हाँ उधर बॉर्डर का सो मेनी ऑप्शन यू विल गेट, या border का line, you can select the style of the border and color also you can choose. So border हो गया। format cell fill, so let me show you the fill option. so fill option में वो कलर फिल कर सकते हो आप, कलर एंड पैटर्न ऑफ कलर, मोर कलर्स, ये सब चेंज कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली बैकग्राउंड का जो है फील्ड का, तो यू कैन चेंज द कलर। ओके, एंड लास्ट ऑप्शन इज जूम इन एंड जूम आउट। आप पेज को इधर से ये जो बटन है, आप यू कैन जूम द साइज, जूम इन द साइज एंड जूम आउट। जूम आउट करोगे तो छोटा वो आ जाएगा, यू कैन चेंज। सो लेट मी कीप 100%। fish pen, you want to fix the header, click on here, keep the cursor here and click on फिश पेन। सो ये आपका फिक्स रहेगा, आप नीचे जितना भी जाओगे बट योर हेडर विल बी फिक्स, हेडर और पर्टिकुलर रेंज ऑफ सेल विल बी फिक्स। सो आप इसको हटाना चाहते हो, यू कैन डायरेक्टली अनफिक्स द पेन। आप कलम और रो को हाइड भी कर सकते हो, यू कैन इजीली हाइड एनी कलम और रोज। just let me show you, if you want to hide this row, so simply right click on this and hide, click on hide, so hide हो गया। then if you want to unhide this one, so click on this and unhide, तो आपका ये जो रो है वो अनहाइड हो गया। सिमिलर केस फॉर कलम एज वेल, यू कैन हाइड द कलम, क्लिक ऑन दिस, ये हाइड हो गया। देन इफ़ यू वांट टू अनहाइड, आपको अनहाइड करना है तो फिर से दिखना है तो उसको अनहाइड। अभी आते हैं सेल का साइज, वो भी विथ आप बढ़ा सकते हो, इधर हाइट, रो हाइट, या ये 40 कर दिया, तो उसी हिसाब से रो का और कलम का जो भी है वो भी आप सेट कर सकते हो। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ पहले जैसा, देखें। देन कमिंग टू मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, यू कैन मिनिमाइज योर एक्सेल
and maximize as well. So click on this button, minimize and maximize this button, maximize. Now let me, if you want to create one new Excel, then click this one, go to your file, आपको फाइल में जाना है, फिर इस पे क्लिक करना है तो न्यू एक्सेल शीट ओपन हो जाएगा। देन ओपन, सो जैसे मैंने बताया इंपुट करना और ओपन करना होता है। सो इफ़ यू वांट टू ओपन वन एक्सेल डेटा हेयर और एनी ऑफ न्यू एक्सेल, आपको नया कोई एक्सेल में कुछ डेटा चाहिए ओपन करना है, या सो मैं ये ओपन कर लिया नया एक्सेल पे। देन इन्फो में प्रोटेक्ट, ये शीट को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। यू कैन प्रोटेक्ट दिस एक्सेल शीट विथ पासवर्ड। सो इफ यू वांट टू गिव सम पासवर्ड फॉर दिस एक्सेल, यू कैन आल्सो मेंशन द पासवर्ड, कीप द पासवर्ड लाइक 1 2 3। if I want give a password, so confirm password 1 2 3। सो ये कर सकते हो, पासवर्ड आपने दे दिया एंड इसको सेव करना पड़ता है। देन यू कैन सेव दिस एक्सेल। सो मुझे ये पासवर्ड नहीं चाहिए, सो डिलीटिंग दिस पासवर्ड, देन सेव ऑप्शन। सो आपने कुछ काम किया डेटा पे and you need to save the excel format. So if this excel is a pre-existing excel, mean आपका पुराना एक्सेल है, उस फाइल पे काम किया, लेकिन आपको जस्ट सेव करना है जो आज चेंजेस किया, ओके तो उस टाइम आपको सेव करना है, एट दैट टाइम यू नीड टू सेव ओनली। बट इफ इट इज़ ए न्यू एक्सेल, फर्स्ट टाइम यू आर वर्किंग ऑन इट, ये आपने फर्स्ट बनाया और ये आप कुछ काम किया, फिर आपको सेव एज करना है। सो फॉर न्यू एक्सेल यू नीड टू क्लिक ऑन सेव एज टू सेव द एक्सेल, ब्राउज वेयर टू सेव, कहाँ पर सेव करना है, सपोज डेस्कटॉप, सॉरी, एंड गिविंग द फाइल रैंडम बेसिस डबल ए, कोई फाइल का नाम दे दिया डबल ए एंड सेव इट। तो आप देखोगे डबल ए करके एक फाइल वो सेव हो गया। नाउ प्रिंट देना है कोई एक्सेल का। इफ यू वांट टू गिव अ प्रिंट, सो सिलेक्ट द पर्टिकुलर रेंज एंड क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट देना है तो सिलेक्ट द प्रिंटर एंड चूज द ऑप्शन, क्या क्या ऑप्शन है, आप कैसा देना चाहते हो, ये भी मैं बाद में बताऊंगा डिटेल्स में। एंड क्लिक ऑन दिस प्रिंट ऑप्शन, एक पेज चाहिए तो एक देना है, नहीं तो ऑल। Then coming to share, if you want to share with anyone through mail, then you can directly click file, then share button, and email ID you need to put after on and send it। and export option is there। export option में आपका अगर कोई data है, you want to export that data, so you can directly export the data, click on this and export कर सकते हो। and create PDF, you can also create the PDF as well, create the PDF। इसके पहले मैंने किया नहीं, let me show you। yes, double A, like double A and publish, click on publish। yeah, you can see PDF copy is generated and it's editable PDF or it's not editable, okay, editable PDF, say editable PDF generated, okay। So that's it from my side, and thank you all, thank you for your time, bye।